अनुसार ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान का दावा। जंग में अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। अमेरिका के 10 MQ-9 रीपर ड्रोन और 3 अमेरिकी F-15 फाइटर विमान के गिरने की भी खबर। पोलैंड ने ईरान जंग में भारत की मध्यस्थता की अपील की है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पोलैंड के राजदूत बोले, भारत अपनी विशेष हैसियत की वजह से निभा सकता है शांति बहाली में भूमिका। ईरानी सेना की अमेरिका इजरायल के अधिकारियों को मारने की धमकी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता बोले, अमेरिका इजरायल के अधिकारियों के लिए कोई कोना दुनिया का सुरक्षित नहीं है, कहीं भी निशाना बनाने की चेतावनी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका का अभियान तेज हो चुका है। अमेरिका ने A-10 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। अमेरिकी A-10 विमान कर रहे हैं ईरानी नावों पर हमला। नवरोज पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई का संदेश जारी। देशवासियों को संबोधित करते हुए मुस्तफा ने इजरायल अमेरिका जंग में ईरान की जीत का भरोसा दिया। मुस्तफा बोले, ईरान की सेना की कार्रवाई पर गर्व। ब्रिटेन में जासूसी के आरोप में 2 ईरानी शख्स गिरफ्तार किए गए। यूके के 9 सैनिक अड्डों में घुसने की कोशिश करते समय गिरफ्तारी हुई। ईरान के हमले में सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय की मौत की खबर है। विदेश मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जंग के चलते अब तक 3 लाख लोग पश्चिम एशिया से भारत लौटे। इजरायल अमेरिका युद्ध में ईरान की बासिज फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ की हत्या का दावा हुआ है। इजरायल की एयर स्ट्राइक में इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी की मौत की खबर है। ईरान पर अमेरिकी हमले लगातार जारी। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी कर दिया। कई ठिकानों को अमेरिकी सेना ने ध्वस्त किया। चेक रिपब्लिक में नई इजरायल के हथियार फैक्ट्री में आगजनी की खबर। अर्थक्वेक फैक्शन नाम के गुट ने जिम्मेदारी ली है। इजरायल को बड़े नुकसान का दावा। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल की बड़ी कार्रवाई। 2000 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त किया। हमले में 570 से अधिक हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया सिस्टम बनकर तैयार हुआ। ईरान ये तैयार कर रहा है। हॉर्मुज से गुजरने से पहले IRGC को देनी होगी। जहाज के मालिक, रास्ते और कार्गो की पूरी जानकारी, जांच और रजिस्ट्रेशन के बाद ही जाने की मंजूरी होगी। पश्चिम एशिया में जंग के बीच श्रीलंका ने दिया अमेरिका को झटका। अमेरिकी वॉर प्लेन को नहीं दी लैंडिंग की अनुमति। 8 एंटी शिप मिसाइलों से लैस विमानों को मठाला एयरपोर्ट पर उतरने से मना किया। हॉर्मुज खुलवाने में मदद नहीं करने पर एक बार फिर नाटो देशों पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। बोले, नाटो में शामिल देश कायर हैं। ट्रंप ने नाटो के देशों को याद रखने की नसीहत दी। इजरायल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। एक कार पर गिरा मिसाइल का मलबा। कार पर मलबा गिरने का CCTV फुटेज आया सामने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मोटी रकम लेकर जहाज भेज रहा है ईरान। पहले क्लियरेंस और करोड़ों की फीस पर जहाजों को जाने की दे रहा अनुमति। $2 मिलियन देकर एक टैंकर निकाला। जंग के बीच तेल की कीमतों को लेकर सऊदी अरब की चेतावनी है। सऊदी अरब के अधिकारी बोले, अगर ईरान युद्ध जारी रहा तो $180 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है तेल की कीमतें। ईरान जंग के चलते प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 2.09 रुपए की बढ़ोतरी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने भी डिलीवरी चार्ज ₹2 से ज्यादा बढ़ा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के नौसेना को खत्म करने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि हमने 2 दिनों में ईरान के 58 जहाजों को तबाह किया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर दिया है बड़ा बयान। बोले, हम ईरान से बात करना चाहते हैं, लेकिन ईरान में बात करने के लिए कोई नेता नहीं बचा। इजरायल के हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत की खबर। ईरान की IRGC सेना के प्रवक्ता थे अली मोहम्मद नैनी। IRGC सेना ने मौत की पुष्टि की। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के 3 और युद्धपोत पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। इजरायली मीडिया ने अमेरिकी युद्धपोत पर करीब 4000 सैनिकों के मौजूद होने का दावा किया। और ईरान की IRGC सेना ने युद्ध शुरू होने के बाद से 178 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ईरान ने गिरफ्तार किए गए लोगों पर अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए।